नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज़ में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं एक नज़र 22 जनवरी की खबरों पर। सर्दी के सीजन की पहली जोरदार बारिश मौसम में परिवर्तन लाई है। भारी मूसलाधार बारिश के साथ तेज आंधी, बिजली की गड़गड़ाहट व आसमानी बिजली गिरने से जहां काफ़ी नुकसान सामने आया है, वहीं गेहूं की फसल के लिए सोने के रूप में बरसी है। सर्दी के मौसम में एक पखवाड़े से थोड़ी थोड़ी गर्माहट आनी शुरू हो गई थी और मौसम खुशगवार भी हो रहा था। यकायक सोमवार की शाम से बादल छाने के साथ साथ तेज तूफान आया और रात्रि के समय रिमझिम बारिश शुरू हो गई। मंगलवार की सुबह सवेरे तेज बारिश मूसलाधार होने से सड़कें लबालब हो गई। वहीं आसमान की गड़गड़ाहट बिजली ने दहशत फैलाई है। शामली जनपद में अनेकों स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से भारी क्षति हुई है, मगर शुक्र रहा कि जान माल का कोई नुकसान नहीं हो सका। आकाशीय बिजली गिरने पर अनेक पशु और मकानों की छत में काफी नुकसान हुआ है। मंगलवार को बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश गेहूं की फसल के लिए सोने की तरह बरसी। लोगों का सड़कों पर निकलना भी बड़ा मुश्किल रहा है। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में चल रहे धरना प्रदर्शन के 7वें दिन किसानों के बीच पहुंचे डीएम एसपी ने किसानों से 20 दिनों में 80 करोड़ रुपए का भुगतान का आश्वासन देने के बाद हंगामा और बढ़ गया, जिसके बाद डीएम एसपी को बिना किसी समझौते के ही वापस लौटना पड़ा। किसानों ने संपूर्ण भुगतान न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। बकाया गन्ने के संपूर्ण भुगतान की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों का शामली शुगर मिल में फैक्ट्री बंद कराकर धरना प्रदर्शन जारी है। धरने के 7वें दिन किसानों के बीच जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पहुंचे। किसानों से वार्ता की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान खुले आसमान के नीचे लगातार धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। किसानों को लेकर उन्होंने शामली शुगर मिल के आला अधिकारियों से वार्ता की, जिसमें फिलहाल शुगर मिल की माली हालत खराब है। शुगर मिल नगद के रूप में भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन शुगर मिल अधिकारियों ने 20 दिनों का समय मांगा है, जिसमें वह या तो चीनी बेचकर या कोई अन्य सामान बेचकर भुगतान करेंगे। यदि भुगतान नहीं होता तो प्रशासन स्वयं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने कहा कि शामली शुगर मिल अधिकारियों को 20 दिन का समय देकर फैक्ट्री को चालू करा दिया जाए, जिससे किसान और शुगर मिल का कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे किसानों के साथ है। यदि शुगर मिल अधिकारी भुगतान नहीं करते तो वे मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनको जेल भेजने की भी कार्रवाई करेंगे। इस दौरान किसान भड़क उठे और उन्होंने भुगतान न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी। धरने की अध्यक्षता कर रहे देशपाल राणा ने कहा कि प्रशासन चाहे तो बीज निगम और गन्ना समिति से 117 करोड़ रुपए उधार ले सकती है और शुगर मिल दोबारा देने के बाद उनको रुपया लौटाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यदि 20 दिनों का समय लेते हैं तो किसानों को भुगतान में ब्याज के देना होगा, जिसके बाद किसानों के हंगामे को लेकर वार्ता विफल रही। इस दौरान कैराना विधायक नाहिद हसन ने भी प्रदेश सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए किसानों का संपूर्ण समर्थन दिया है। मौके पर रालोद जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह चेयरमैन ने कहा कि उनको किसानों के धरने का पूर्ण रूप से समर्थन है और किसानों की समस्याओं को देखते हुए आगामी 24 जनवरी को रालोद उपाध्यक्ष जैन चौधरी भी धरने को संबोधित करेंगे। 20 करोड़ रुपए का बकाया था। शर्त यह थी कि 80 करोड़ रुपए आपको तब मिलेगा जब बाकी पैसे की व्यवस्था आप कर लोगे। 30 नवंबर तक ये व्यवस्था नहीं कर पाए, इसलिए वो समय सीमा जो है पूरे प्रदेश के लिए ही वो बढ़ी और 10 दिसंबर तक बढ़ी। 10 दिसंबर की जो समय सीमा थी वो भी इनको बताई गई। इनकी निश्चित रूप से मिल की कमी रही। अगर मिल की कमी की वजह से ही आप लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। 24 घंटे में तो हम कुछ नहीं कर सकते, मैंने आपको बता दिया 24 घंटे में। पर जो ठोस बात हमारी मिल प्रशासन के साथ भी हुई है, उसी के आधार पर मैं यहाँ आया हूँ। समझ रहे हैं? हमारे आपने कहा आने का कोई मतलब है, मतलब यह है कि जब मिल प्रशासन ने भी एक ठोस आश्वासन दिया है 15-20 दिन में हम इसमें जो पुराना 80 करोड़ रुपए का बकाया है वो भुगतान करेंगे। अब मैं यहाँ आया और दूसरी अधिकारी महोदय ने सारी बातें कह दी हैं और आपके यहाँ जो सम्मानित नेतृत्व करता है उन्होंने भी सारी बातें कह दी हैं। उसके बाद मेरे बोलने का ज्यादा औचित्य नहीं है, फिर भी चूंकि मैं भी आपके समक्ष आया हूँ
और सुबह दोपहर शाम आपसे मेरा रास्ता रहता है, वास्ता रहता है। तो मैं भी अपनी बातें इसलिए 2 अल्फाजों में आपसे कहना चाहूंगा। आप लोग पिछले 5-6 दिन से, मेरे ख्याल से आज 6वां दिन है या 7वां दिन है, जब आप लोग आए थे तो मैं समझता हूं 100-150 की संख्या रही होगी। शुरू में हमारे लोगों ने कहा कि साहब ऐसा हो रहा है, कोतवाली के अंदर ही लोग आके बैठ रहे हैं, और हमने कहा ठीक है बैठने दीजिए, वो किसान है, अपने भाई बंधु है और उनका राइट है, किसी का भी बकाया रहेगा तो वो बैठेगा। फिर धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई और आज ये संख्या है। आपको मैं यकीन दिलाता हूं, ये जहन में कतई न रखिए कि पुलिस या प्रशासन की कोई संवेदना नहीं है आप। मैं अपनी बात बताता हूं, जब भी मैं रात को सोने जाता हूं तो एक दफा मुझे याद आता है कि मेरे किसान वहां कैसे ठिठुर रहे होंगे। इतनी कड़ाके की ठंडी में 2-2 रजाई ओढ़ रहा आदमी, यहाँ चादर कंबल ओढ़ के कैसे होंगे। यकीन मानिए मैं डेली ये सोचता हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। नाते जो अगर आपकी माली हालत खराब है तो ये मिल होने के नाते भी इनकी माली हालत उस लेवल पे खराब है। इसीलिए जो समय की मांग है, समय की जो गुजारिश है, वो मात्र इसीलिए है। और ये तो 1 महीना कह रहे थे पहले, लेकिन हम लोगों ने लग करके कि नहीं 1 महीना ज्यादा है, फिर वो मार्च आ जाएगा, वो नहीं ठीक है, उसको 20 दिन कराया। 20 दिन। और यही नहीं, हम आपकी तरफ से, हम यहाँ पे आपकी तरफ से, हम किसी मिल वाले की तरफ से नहीं है। मैं जो बात यहाँ पे कहूंगा वो डंके की चोट पे कहूंगा। 20 दिन का समय लिया और आज से 20 दिन जोड़ लीजिए आप। आज से 20 दिन का होता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को शाम 5 बजे अगर नहीं बकाया भुगतान हो जाता है तो FIR की कॉपी तैयार है, मुकदमा लिख के आगे की कार्रवाई करूंगा मैं। बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर शामली कलेक्ट्रेट में चल रहे किसान यूनियन के धरने प्रदर्शन में मंगलवार को भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। किसानों ने भुगतान न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मंगलवार को शामली कलेक्ट्रेट में किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन 7वें दिन जारी रहा। इस दौरान किसान यूनियन के अध्यक्ष सबित मलिक ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का 14 दिनों में भुगतान करने का वादा करती है, लेकिन कई वादे होने के बावजूद भी भुगतान कराने में नाकाम है। किसान पिछले करीब 1 सप्ताह से किसानों का आंदोलन जारी है, लेकिन प्रदेश सरकार का कोई भी नेता किसानों के बीच नहीं पहुंचा, जिससे किसान खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन मंगलवार को भी दूसरे दिन जारी रखा। उन्होंने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों DPM आशुतोष तथा अध्यक्ष हुमायूं खान के नेतृत्व में दर्जनों संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों को साथ लेकर CMO कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद से शुरू की गई स्वच्छ भारत यात्रा के दूसरे दिन शामली के RK इंटर कॉलेज से जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें छात्रों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक किया है। मंगलवार को स्वच्छ भारत यात्रा के दूसरे दिन शामली के RK इंटर कॉलेज से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ स्कूल के प्रधानाचार्य लोकेंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। रैली स्कूल परिसर से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न स्थानों को होते हुए संपन्न हुई। इस दौरान शहर के प्रमुख चौराहों पर डिस्प्ले वैन के माध्यम से खाद्य पदार्थों की शुद्धता के बारे में जागरूक किया गया। शामली गन्ना समिति के चेयरमैन मनोज पवार ने दर्जनों किसानों को साथ लेकर जिलाधिकारी शामली से मुलाकात की और किसानों की फसलों की हो रही नुकसान का हवाला देते हुए शामली शुगर मिल फैक्ट्री को चालू कराए जाने की मांग की है। इस दौरान किसानों ने भी शुगर मिल फैक्ट्री को शुरू कराए जाने का हल निकाले जाने की मांग की है। मंगलवार को जनपद के गांव बधेव, घोड़नी, भैंसवाल, मालेंडी, भिक्की, ऊंचा गांव, बलवा, लीलोन और खेड़ी कर्मू के
दर्जनों ग्रामीणों को साथ लेकर शामली गन्ना समिति के चेयरमैन मनोज पवार ने जिलाधिकारी अखिलेश सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शामली शुगर मिल में किसानों का बकाया गन्ना भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिससे किसानों का भुगतान कराया जाए, लेकिन किसानों ने शामली शुगर मिल फैक्ट्री बंद करा दी है, जिससे किसानों का शुगर मिल फैक्ट्री के बाहर गन्ना खड़ा है और किसान अपना गन्ना मिल में डालना चाहते हैं, लेकिन मिल बंद होने से लगातार किसानों को नुकसान हो रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली तथा खेतों में खड़ी फसल नष्ट होने की कगार पर है। उन्होंने किसानों के बीच मध्यस्थता कराते हुए शुगर मिल को चालू कराए जाने की मांग की है। जून जुलाई में चला जाएगा जो नहीं, दिन ब दिन और स्थिति खराब होती जा रही है। ये तो सही बात है कि जितना मिल बंद रहेगी, ठीक है, उतना नुकसान मिल का भी है, किसानों का। मिल का नुकसान ये है कि बाद में रिकवरी कम आएगी। सही बात है सर, गर्मी जैसे मार्च से बाद में रिकवरी कम आएगी। मार्च से बाद में आपका नुकसान ये है कि आपको लेबर वगैरह मिलने में बाद में डबल लेबर हो जाएगा, गर्मियों में दिक्कत होगी, सब चीजें हैं। आज 8 से 7 दिन हो गया सर। दूसरी बात ये है, मैंने तो अपनी बात हमने कहा धरना प्रदर्शन में कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी का अधिकार है धरना प्रदर्शन करना, अपना शांतिपूर्वक करिए। पर जैसे अब मलकपुर है बगल में, मलकपुर में 250 करोड़ है बकाया, पिछले साल का भी बकाया है, तमाम मिले हैं 250, 200 सबका इधर आसपास है, मोदी नगर है, बिल्कुल है। एक भी दिन कहीं तोल बंद नहीं हुई। तोल बंद होने में किसान का नुकसान है। आप धरना प्रदर्शन करते रहिए, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम लोगों को कोई दिक्कत इस तरह नहीं है। आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करिए, सब चीज करिए, अपनी बात करिए मीडिया के माध्यम से, सब माध्यम से, पर तोल बंद न कराओ। तोल बंद कराने से जो है किसानों का नुकसान। तो सब आपके पास एक रिक्वेस्ट लेगा, आप किस चीज मध्यस्थता करवाओगे या ये तो असली लाइन खिंच गई। आगे में तो कहे पैसे में तो हाल फिलहाल है नहीं, अरे बिना पैसे में सिलेक्शन हो यार, मैं विश्वास नहीं कर रहे जी। आप कह देंगे तो हो जाएगा सब। आप मेरे दिलों बुला के हो जाएगा जी, इन्हें बुला के वार्ता करो, उनसे मीटिंग करो, मीटिंग करो, जो आपको ले उसी हिसाब से चल बोल सके। तो देखने की बात यह भी थी कि इस दौरान कुछ मिल तथा राजनीतिक लोग भी मुंह छिपाई वहां पर बैठे रहे, जिससे लग रहा था कि किसानों के बीच बैठने वाली कुछ विभीषण भी किसानों पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाले जा रहे जन भागीदारी मार्च अपने 112वें दिन भी शामली जनपद पहुंचा, जहां उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री तरुण पटेल ने जनसंपर्क कर लोगों को कांग्रेस की नीतियों से अवगत कराया है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे जनभागीदारी मार्च अपने 112वें दिन शामली पहुंचा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री तरुण पटेल ने बताया कि पिछले 111 दिनों से ये मार्च 69 जिलों में होते हुए सहारनपुर जनपद से अब शामली पहुंचा है। 112वें दिन चंदेनामान गांव में कांग्रेसियों द्वारा स्वागत किया गया और 112वें दिन तरुण पटेल ने जलालाबाद और हसनपुर लोहारी में जनसंपर्क को संबोधित किया। ये मार्च कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के मार्गदर्शन में और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के निर्देशन में चल रहा है। जन भागीदारी मार्च के तहत ये यात्रा 75 जिलों, 200 तहसीलों, 250 से अधिक विधानसभा क्षेत्र से होते हुए 15,000 किलोमीटर की पदयात्रा तय करेगा। गांधी जी का 150वां जन्म वर्ष है, तो उनके 150वें जन्म वर्ष पर 2 अक्टूबर 2018 से पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थान मुगल सराय जनपद चंदौली से निकाली गई यात्रा है। यात्रा का ये 113वां दिन है। हम लोग आपके शामली में मौजूद हैं और इसके बाद हम लोग शामली के बाद हम लोग बागपत की तरफ जाएंगे। महात्मा गांधी जी के 150वें जन्म वर्ष पर हम सबके नेता राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बापू के 150वें जन्म वर्ष पर संकल्प लेते हैं कि उनकी सत्य और अहिंसा की विचारधारा की हत्या नहीं होने देंगे। तो राहुल गांधी जी के द्वारा बोले गए इस वाक्य पर और महात्मा गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर ये यात्रा है। यात्रा आम जनमानस के बीच चट्टी चौराहों पे, सड़क पे, तिराहे पे, तहसील पे, कस्बों में यात्रा करते हुए आज आपके शामली में मौजूद है और ये यात्रा 30 जनवरी 2019 को महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल राजघाट नई दिल्ली पे जाके संपन्न होगी। यात्रा का उद्देश्य महात्मा गांधी जी के द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा की विचारधारा को, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों को, राहुल गांधी जी के संदेश को जन जन तक प्रचारित और प्रसारित करना है।
शामली कलेक्ट्रेट गेट पर स्थित चाय की दुकान में सेंध लगाकर चोरों ने सामान चोरी कर लिया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। गत सोमवार देर रात्रि मौसम के खराब होने का फायदा उठाते हुए चोरों ने शामली कलेक्ट्रेट के सामने स्थित राजू कैंटीन में सेंध लगाकर सामान चोरी कर लिया, जिससे चोरों ने भिगोने, दाल, चावल, मंडल आदि सामान चोरी किया है। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इससे पूर्व भी चोरों ने कई बार दुकान में सेंध लगाकर चोरी का प्रयास किया है, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम है। चोर उक्त रोड पर ही स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ताले तोड़कर भी हजारों रुपए का सामान चोरी कर चुके हैं। कांदला में ऊर्जा निगम के जेई के साथ चेकिंग के दौरान हाथापाई करने के मामले में पुलिस ने जेई की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सोमवार को ऊर्जा निगम के जेई संदीप कुमार संविदा कर्मचारियों के साथ बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग कर रहे थे। जैसे ही ऊर्जा निगम की टीम पूर्वी यमुना नहर पटरी पर स्थित कस्बे के मोहल्ला गुजरान निवासी शाबिर झारा की ट्यूबवेल पर पहुंची, आरोप है कि टीम के द्वारा शाबिर को बिजली चोरी करते हुए मौके पर पकड़ लिया गया। ऊर्जा निगम की टीम का आरोप है कि युवक द्वारा टीम के साथ हाथापाई की गई है। दूसरी ओर युवक ने भी एसपी शामली से ऊर्जा निगम के जेई व जेई के साथ आने वाले युवकों पर फर्जी तहरीर देकर और बिजली चेकिंग के नाम पर घर में घुसकर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। केरल राज्य की पावर इंडिया फाउंडेशन संस्था के द्वारा कांधला और देहात क्षेत्र में सैकड़ों गरीब परिवारों को एक माह का राशन वितरित किया गया है। संस्था के सदस्य अब्दुल लतीफ और कयूम अली ने बताया कि संस्था के द्वारा गरीब परिवार के लोगों को बढ़ती सर्दी के मौसम में बचाए जाने के लिए कंबल वितरित करने के साथ ही उन्हें चिन्हित कर उनके मकान भी बनवाए जाएंगे। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन ही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।